हेलो दोस्तों, आज एसआई का सेकेंड स्टेप है। सेकेंड वीडियो में 14 से लेकर 14 नंबर क्वेश्चन से आगे सेकेंड वीडियो है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, समझ गए? और कॉपी कलम लेकर बैठे। जो क्वेश्चन जैसे लिखा गया उसके बाद हमको बनाने से पहले आप इसको लोग ट्राई कीजिए, बनाइएगा तभी सीखिएगा। अगर ये सोचिएगा कि हमको बनाने आ जाएगा तब बनाएंगे, वो दिन कभी नहीं आएगी। इसलिए पहले आपको क्या करना है, बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से देखते हैं। साधारण ब्याज के वार्षिक दर से 11.5% से 10% होने पर एक व्यक्ति को 55.50 रुपए वार्षिक हानि होती है, उसका धन कितना है? बहुत सिंपल सवाल है। कहने का मतलब है कि 11.5% से 10% हो गया। इसका मतलब यह है कि हमको पहले ब्याज मिलता था 11.5%। कितना मिलता था? 11.5% पहले ब्याज मिलता था और आजकल हमको ब्याज मिल रहा है 10%। तो 11.5 से 10% यानी कि ब्याज दर कम गया, यानी कि कमा ब्याज दर। ब्याज का परसेंटेज कमा कितना, तो इसका अंतर कर लेंगे। 11.5 से 10 में गए यानी कि 1.5% हमको ब्याज दर कमा, यानी कि 1.5 कमा। कितना कमा? 1.5। आज सवाल में यही कहा कि 55.50 रुपए कमा। ठीक, तो मेरे अनुसार जो 1.5% कमा वही रुपया में सवाल में देले है 55.50 रुपया, 55.5 रुपया। ठीक, तो उसका धन कितना है? बहुत सिंपल सवाल है। धन क्या है? धन मतलब मूलधन होती है। धन मतलब मूलधन निकालना है। देखिएगा यहाँ, यानी कि 11.5% से 10% यानी कि कमा कितना? तो मेरे अनुसार कमा 1.5%। और वही सवाल में कहा कि 55.5 रुपया कमा है। कितना कमा है? 55.5। तो वह धन बतावे तो 100% इक्वल टू वाट क्या होगा? यहाँ देखेंगे, तिरछा गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। 55.50 गुने में 100 बटा में 1.50। 1.5 को 50 भी कर सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इसको काटेंगे 50 से। 50 गुना 100, यहाँ काट लेंगे 50 तिहाई 150। ठीक, ये 3 से काटेंगे। 3 एकाई 3, 2 तो 3 8 24, 1 तो 3 5 15, 1 0 है, 0 बैठा लेंगे। अब गुना कर देंगे 0, 5 दूना 10 के 0, 8 दूनी 16, 1 17, 2 एकाई 2 1 3, यानी कि वह धन कितना हो जाएगी? धन मतलब मूलधन। धन मतलब क्या? मूलधन हो जाएगी 3700 रुपया। फिर से समझिएगा, 11.5 से 10% यानी कमा कितना था? 1.5। आप 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं, 1.5 भी लिख सकते हैं। तो मेरे अनुसार 1.5 कमा, सवाल में 55.50 कमा। तो 100% क्या है? 55.50 गुना में 100 बटा में 1.5। 0.5 यानी कि 1.5, तो 0 दे दीजिए, 1.5 ही है। समझ गए? काहे कि पॉइंट से पॉइंट काटने के लिए वो 0 यहाँ बैठा दिए हैं। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और काट फुट के मूलधन कितना आ गया? 3700। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से 7.3/4% होने पर एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी हो जाती है, उस व्यक्ति के धन कितना है? यहाँ देखिएगा, निकालेंगे सवाल को। फिर वही सवाल है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 8% से 7.3/4% होने पर, एकदम गौर कीजिएगा, 8% से 7 चौका 28 और 3 31 बटा में 4। इसका रूप तोड़े तो इतना आया और ये 8% है। ठीक, 8 चौका ई परसेंटेज में है, 8 चौका
32, 8 चौका 32, यहाँ कितना हो जाएगा 31, यानी कि 32% से 31% हो गया। 31% यहाँ देखिएगा पूरे के बटा में है तो 4 लिखेंगे इसको, ठीक। डायरेक्ट 31 बटा में नहीं होगी, 32 अनुपात 31, अब बटे में क्या हो जाएगा 4, यानी कि 1/4 घटा, कितना घटा 1/4, ये 8 चौका 32 हो जाएगा, लेकिन बटा में तो पूरे का रहेगा ना 4, तो ये 32 माइनस 31 ऐसे समझे, 8 चौका 32 में से 31 घट लेते 1, और जो बटा में है 4 के 4, समझिएगा पूरा। इतना के मान दिया हुआ है कितना, यानी कि 61.50 रुपए की कमी आ गई, तो उस व्यक्ति की धन कितना है, धन मतलब मूलधन निकालना है, फिर वही 100% मान निकालेंगे। 100% 61.50 गुना में 100 और बटा में 1.4, 4 को ऊपर चल जाएगा, यहाँ से 4 काट देंगे, ठीक, कट गया। अब पॉइंट हटा देंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसको गुना कर देंगे, 0 में गुना करेंगे तो 0, 5 चौका करेंगे गुना तो 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, अब फिर गुना करेंगे 4 में 1 से तो 4 का 4 और 2 कितना हो जाएगा तो 6, अब फिर गुना करेंगे इसमें 6 से, 6 चौका 24, यानी कि 24,600 रुपया उसका मूलधन था। क्या था मूलधन उसका था P 24,600 रुपए। फिर से एक बार समझिएगा, डायरेक्ट भाग देके नहीं बना सकते। हाँ डायरेक्ट भाग देके भी बना सकते हैं, डायरेक्ट इसको भाग देंगे 31/4 तो पॉइंट आ जाएगा तो वही हो जाएगा, वही यहाँ देखिएगा। यहाँ इसको डायरेक्ट कहा है कि सर भाग देके नहीं बना, भाग देकर भी बना सकते हैं। देखिएगा 8% से 8% से 3/4 कहने के मतलब 4 हिस्स में 3 हिस्स निकल गया, 4 हिस्स में 3 हिस्स निकल गया, मतलब 100 में 75 निकल गया, तो 7.75% हो गया, 7.75% हो गया। तो देखिएगा 8% से 7.25% हो गया, यानी कि कम गया कितना, देखिएगा यहाँ एकदम सही सवाल है, ये कम गया कितना, तो 0.25% कम। ये कर देंगे तो दिमाग लगाइएगा तो और आसान है, उससे आसान होगी, यानी 8% से 7.25% यानी कि 0.25% बराबर सवाल में दिले हैं 61.50 रुपया। तो यहाँ देखिएगा 0.25 के मान दिया हुआ है 61.50 रुपया, तो वह धन बदलावे तो 100% के मान क्या हो जाएगा, लिख देंगे डायरेक्ट 61.50 गुना में 100 और बटा में 0.25, ठीक। अब इसको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर देंगे इसको, अब 25 से 25 चौका 100 4 बार में कर देंगे, अब गुना कर देंगे 0, 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 4 से 0 में गुना करेंगे तो 0। अब 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 4 का 4 और 2 6, 6 चौका 24, यानी कि वह धन क्या हो जाएगी, मूलधन हो जाएगी 24,600 रुपया। आप यहाँ से भी बना सकते हैं और पॉइंट में भी करके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर ये रहा, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 600 रुपए का 4 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रधन कितना होगा। सवाल जिस प्रकार देखें और आपको दिमाग में यह चलना चाहिए कि इस प्रकार का सवाल हो गया हुआ है, तो आप इसको बनाने के चालू कीजिए। याद कीजिएगा पीछे वीडियो में 6 या 7 या 8 में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, 600 रुपया की जगह पर 6000 रुपया दिया था और वर्ष 4 वर्ष था ही, और दर के बाद छोड़ दीजिए, और 720 की जगह पर 7200 रुपया दिया हुआ था। तो वो सेम सवाल है, थोड़ा भी अंतर नहीं है, सिर्फ एगो 0 कम कर दिया है और कुछ नहीं किया है। उसमें 1.5 गुना वृद्धि कहा था, इसमें 2 गुना वृद्धि कहा है, सॉरी इसमें 1.5 गुना वृद्धि कर दिया था, इसमें 2% वृद्धि कर दिया है, बस उतना ही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा, यानी कि 600 रुपया ये क्या है, तो मूलधन है, P है, 600 रुपया P है, और A कितना है, SI का अमाउंट
720 रुपया है और टी कितना है, टाइम 4 वर्ष है, अभी तक इतना ही काम करना है। और जो ये 2% की बात कह रही है, ये 2% की दर निकालने की बात वो काम करना है। तो पहले देखिएगा, P दिया हुआ है, A दिया हुआ है और T दिया हुआ है। आपको हम बताए थे कल फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि P मूलधन को हम मूलधन नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट मूलधन को P बोलेंगे, अमाउंट को A बोलेंगे और समय को T बोलेंगे। समझ गए? इसलिए P दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 600 रुपए और मिश्रण दिया हुआ है 720 रुपया और टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष। तो यहाँ से ब्याज निकल जाएगा, ब्याज निकलेगा मिश्रण माइनस मूलधन, तो इंटरेस्ट आ जाएगी ब्याज, यानी कि मिश्रण दिया हुआ है 720 और मूलधन दिया हुआ है 600 रुपया। तो यहाँ से तो हम ब्याज निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल लेंगे, 720 में से 600 घटाएंगे यानी कि ब्याज आ जाएगा 120 रुपया। कितना आ जाएगा ब्याज? 120। तो यहाँ से लिखेंगे ब्याज की दर निकालना है तो ब्याज गुने 100 अब बटा में किसका, हमेशा मूलधन के अकॉर्डिंग यानी कि 600 और टाइम कितना है, तो टाइम 4 वर्ष में बढ़ा है। अब यहाँ से क्या निकल जाएगी, तो दर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? दर। ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय, तो दर आएगी। बात ध्यान देना है, बदल रहे हैं। ब्याज गुने 100 बटे में मूलधन गुने दर यदि लिखते थे, यहाँ टाइम आता और टाइम लिखेंगे तो दर आएगा। फॉर्मूला वही होती है, ठीक। फॉर्मूला पर ही हम लोग बेसिक काम करते हैं, लेकिन फॉर्मूला लिखने के काम नहीं करते हैं, ठीक। फॉर्मूला लिखने के काम नहीं करते हैं। तो यहाँ से रेट निकल जाएगी, काट देंगे। यहाँ देखिएगा 00 से 00 काटेंगे, 6 से 6 दूनी 12 काट देंगे, ठीक। 4 से 4 बचे 20 यानी कि 5% इसका दर आ गया। क्या परसेंट आ गया दर? 5% दर आ गया। अब फिर आगे बढ़िए, यदि ब्याज की दर में कहा कि ब्याज हमको निकाला 5%, अब कहा यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 5% है ए में 2% और वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगी क्या परसेंट? 7%। 5% ऑलरेडी निकाले हैं, ब्याज गुने 100 बटे में मूलधन गुने समय तो दर, यानी कि 5% हमको दर निकला और दर में 2% की और इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ोतरी कर दिया जाए तो दर कितना हो जाएगी? तो 7%। क्या परसेंट हो जाएगी? 7%। और उसके बाद हम सवाल में लिखेंगे कि ये टाइम के बजाय कोई दूसरा टाइम दिया हुआ है। अगर दूसरी टाइम दी हुई रहती तो उसी टाइम से इसका कैलकुलेशन करते, गुना करते, तभी हमको इंटरेस्ट निकलता। यदि दूसरा समय नहीं दिया हुआ है तो समय मिला 4 साल के लिए, तो 7% से 4 साल के लिए 7 चौका 28% इंटरेस्ट हो जाएगी। क्या परसेंट हो जाएगी? 28% इंटरेस्ट हो जाएगी। लेकिन आगे भी और कहा है 2% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रण क्या होगा? क्या पूछा है? फिर पूछा है जो रेट आया वो रेट में 2% की बढ़ा देंगे, तब बताइए कि मिश्रण क्या होगा। टाइम क्या था? टाइम 4 साल रहेगी। टाइम कितना रहेगा? 4 साल ही टाइम रहेगा। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, फिर आइए यहाँ, ये 600 रुपया क्या है? तो मूलधन, 600 रुपया मूलधन। और यह मिश्रण के काम हो गया। अब नया मिश्रण, नया ये मिश्रण के अकॉर्डिंग तो ये 5% निकली है, 2% बढ़ाया तो 7%, 4 साल के लिए 28, तब इसके अकॉर्डिंग मिश्रण क्या होगा वह देखना है। यहाँ देखिएगा 28% यह ब्याज हो गया और मिश्रण निकलना है, समझ गए? 28% क्या है? ब्याज है। तो पहले ये देखिए, ये 600 रुपया ये 100% है, यानी कि मूलधन है। अब मूलधन हमेशा 100 होती है, मूलधन हमेशा 100% होती है, यानी कि ये 600 100% है। तो 28% का ब्याज, अब मिश्रण निकलना है तो मूलधन प्लस ब्याज मिश्रण, तो मिश्रण बराबर क्या हो जाएगी? लिखेंगे तिरछा गुना 600 गुने 128, अब बटा में क्या हो जाएगी? तो 100 हो जाएगा, ठीक। इसको काट देंगे, 00 से 00 कट जाएगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे, 8 छक 48, 8 छक 48 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16 हासिल 1, 6 1 6 1 7, यानी कि मिश्रण, इसका मिश्रण अमाउंट कितना हो जाएगा? 768 इसका अमाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17।
10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज इस धन का 0.125 गुना हो जाएगा। चलिए देखेंगे इस सवाल को। रेट दिया हुआ है 10% का कितने समय मतलब टाइम निकालना है, कितने समय में किसी धन पर मतलब मूलधन है उसी धन पर साधारण ब्याज इस धन का 0.125 गुना हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा 0.125 गुना साधारण ब्याज हो जाएगा मूलधन पर, पॉइंट हटा देंगे तो बटा में कितना आएगा, 3 अंक है तो 3 को 0 बैठा दिए। अब हम यह समझेंगे कि यह P पर I दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 1000 और ब्याज दिया हुआ है 125 और दर दिया हुआ है 10%। यहाँ से हम समय निकाल लेंगे। क्या तो लिखेंगे ब्याज 125 ब्याज गुना में 100 बटा में मूलधन 1000 गुने रेट 10% रेट दिया हुआ है तो टाइम आएगा और टाइम दिया हुआ रहेगा तो रेट आएगा और इसमें कुछ नहीं करना है। काटेंगे इसको 10 दहा के 100, 1 0 से 1 0 काट लेंगे, 25 चौका 100, 25 बचे 125 यानी 5 बटा में 4 की टाइम आ गया। क्या आ गया, टाइम आ गया। इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे 1.1/4 वर्ष, 1.1/4। अगर यह मासिक में महीना में भी हम कर सकते हैं, 1.1/4 को महीना में तोड़ देंगे तो 4 तिहाई 12, 1 साल और 3 महीना, ये दोनों बात क्या है, बराबर है। अगला सवाल देखेंगे। चलिए 18 नंबर सवाल है। ए ने किसी धन का 40% साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर पर शेष धन का 50% साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर तथा शेष धन 18% वार्षिक ब्याज पर उधार लिया। सारे धन पर ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक कितना होगा। थोड़ा इंटर वाला एग्जाम चल रहा है, जो रोड व्यस्त है, थोड़ा शोरगुल होगी, इसको ध्यान से आप सुनिएगा। समझ गए, शोरगुल थोड़ा हो रहा है इसलिए वीडियो में आवाज आती होगी, इसको ध्यान से सुनिए। बहुत अच्छा वीडियो, बहुत अच्छा कंसेप्ट से और सीधे आपके दिमाग में, कभी नहीं भूलिएगा। सिर्फ ध्यान से थोड़ा देखिए, शोरगुल थोड़ा वीडियो में होगी, इसके लिए तो आप क्या करें, रोड को तो बंद नहीं कर सकते हैं। देखिएगा सब, देखिएगा सवाल को। ए ने किसी धन का 40% साधारण ब्याज की, मतलब ए ने कहा किसी धन की, धन तो पता नहीं, यदि धन नहीं हो तो धन अपने आप में कितना होगी, 100। धन कितना होगी, अपने आप में 100 होगी। तो धन मान लेते हैं कि वह धन कितना है, 100। इस 100 का 40%, जैसे आपको समझाया जा गया है प्रतिशत में कि 100 का चाहे जितना प्रतिशत निकाले स्वयं वही संख्या होती है। लाभ हानि में, प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया गया है कि 100 का यदि 5% तब 5, 100 का 12% तब 12, 100 का 100% तब 100, मतलब 100 का चाहे जितना परसेंटेज निकालेंगे मान खुद वही संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 100 का 40% कितना होगा, तो 40। जैसे अगर 100 का निकाले हम 40%, 40% निकालेंगे तो स्वयं वही संख्या आएगी। 100 का यदि हम 5% निकालेंगे तो स्वयं वही संख्या आएगी। 100 का हम 12.5%, 37%, 99%, चाहे कुछ भी हो, 100 का जितना परसेंट निकालेंगे सेम वही सब संख्या होगी। ठीक, संख्या वही होगी। परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 12.5%, 12.5 मतलब सेम वही संख्या आती है। तो यहाँ देखिएगा 100 का 40% निकाले तो कितना आया, 40 का 15%, तो 40 का 15%,
यहाँ से देखिएगा परसेंटेज हटाएंगे, बटा में 100 बैठाएंगे और 20 गुना 40, 20 पचे 100, 5 तिहाई 15, 3 दुना कितना आ जाएगी 6 आ जाएगी। कितना आ जाएगा 6। अब फिर आगे बढ़ते हैं। वार्षिक दर पर तथा शेष धन का 50%, साधारण ब्याज की 10%। तो शेष धन, गौर कीजिएगा कि धन मेरा 100 था, में 40 निकल गया तो बच गया कितना 60। ये 60 का 50%, तो 60 का 50% कितना हो जाएगा, 60 का 50% हो जाएगा 30। 60 का 50% कितना 6 बचे 30 हो जाएगी। 60 का 50% कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो अब कहा शेष धन, तो शेष धन बचा 60 का 50% तो 30। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा 30 की 10%, तो 30 का 10% कितना आएगा, तो 30 का 10% आएगा 3। अब यहाँ देखिएगा तथा शेष धन, तो 100 में 40 और 30, 40 और 30 70 निकल गया, तो 100 में और अगला क्या संख्या बच गया तो 30, 30 और 30 60 और 40 100 पूछ गया। अब कहा शेष धन की 18% वार्षिक ब्याज पर उधार लिया। 30 का 18%, इसका भी धन हम निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे। अब इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 18 तिहाई कितना 54 बटा में 10, यानी कि एक अंक के बाद पॉइंट 5.4, इसका भी ब्याज हमको आ जाएगी। अब सवाल में कहा ब्याज उधार लिया, सारे धन पर ब्याज की दर प्रतिशत बताइए। सारे धन पर ब्याज की दर मतलब तीनों मान को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तीनों मान को जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 और 5 14, यानी कि 14.4% सारा धन पर ब्याज मेरा हो जाएगा। कितना 14.4%। बात समझ में आया? यानी कि टोटल दिया 6 और 3 9 और 5 14, 14.4 मेरा क्या हो जाएगा टोटल धन। आपको सिर्फ थोड़ा दिक्कत करेगी आपको समझने में यही कि धन मेरा 100 है, टोटल धन हम 100 ही मानेंगे। 100 का 40% निकल गया, 40% 40, तो 40 का 15% निकला 6। अब शेष धन का 50%, तो शेष धन बच गया 100 में 40 निकल गया तो 60, 60 का 50% कितना था 30, लिख दिए वह संख्या 30। 30 का कै परसेंट कहा 10%, तो 3 निकला। अब शेष धन बच गया 30 का 18%, शेष का 18% मान निकल गया 5.4। टोटल ब्याज जोड़ देंगे, ब्याज ही पूछा है तो उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर तथा 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपया हो तो वह धन कितना है। बैठो सुमित, तो वह धन कितना है। यहाँ देखिए एक व्यक्ति अपने कुल धन का, धन उस व्यक्ति का पता नहीं है, वही धन को हमको पता करना है, मतलब मूलधन निकालना है। वही मूलधन को क्या करना है, निकालना है। कुल धन का 1/3 भाग 7% के दर से वार्षिक दर पर तथा 1/4 भाग 8% की वार्षिक दर पर तथा शेष धन 10% की वार्षिक दर पर उधार देता है। यदि उसकी कुल वार्षिक आय 561 रुपया हो, यदि उसकी कुल वार्षिक आय 561 रुपया हो तो वह धन कितना है, मूलधन निकालना है। बहुत ही मजेदार सवाल है, इस सवाल को देखिएगा। ऐसा ही सवाल को बार बार रिपीट करके सवाल पूछी जाती है कि जहां आप भिन्न पूर्णांक मिश्रित भिन्न हो फंस जाए, वैसा ही सवाल को पूछा जाता है। बस थोड़ा कंसेप्ट को अगर सीधा से समझिएगा तो बहुत आसान है, तो और आसान हो जाता है। जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे बटा में 1/3 है और 1/4 है, तो 4 और 3 को हम वैसी संख्या लेंगे गुणज
कि दोनों संख्या उसको प्रतिच्छेद कर सके, यानी कि 12 लिए तो 24 भी ले सकते हैं जिसको 3 और 4 दोनों काटे। ठीक, तो 12 लिए, और यहाँ देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है, शेष का बात कहा है 10%। तो गौर कीजिएगा, अब कहानी चालू हुआ है, अभी तक सवाल में दिया हुआ है सही है 1/3%, 1/3 7% है, 1/4 8%। तो यहाँ देखिएगा 4 और 3 को क्या किए, गुणज किए, वैसी संख्या से गुणज किए कि दोनों संख्या उसको प्रतिच्छेद कर सकता है। यहाँ कहे कि ये 12 के बदला 24 भी ले सकते हैं, 36 भी ले सकते हैं। अरे क्या दे दिया रेमो, देखिए 12 का 1/3 निकालेंगे, 3 चौका 12, 4 आया तो 7 चौका क्या हो जाएगा 28। ध्यान दीजिएगा 28। 12 का 1/3 निकाले तो कितना है 4, तो 4 7 28, 4 निकला है। अब देखिएगा 12 का यहाँ फिर निकालेंगे 1/4, 4 तिया 3, तो 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना है कि कुलधन माने हैं हम 12, कुलधन क्या माने हैं तो 12, तो यही 12 में 4 और 3, ध्यान यही देना है, यही फंसता है सब। 12 में 4 और 3 7 निकल गया, 12 में कितना निकल गया 4 और 3 7 निकल गया, तो शेष धन कितना बच गया था 5, कितना बच गया 5, तो 10 बचे कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 50, 10 बचे 50, 8 3 24, 7 चौका 28। बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। अब इसको निकालेंगे हम 0 और 4 4 8 12 के 2, ठीक, 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, यानी कि 102। तीनों को हम जोड़े थे कितना आया 102, और सवाल में वही आमदनी दिले है 561, जबकि मेरे अनुसार आय हुआ आमदनी हुई 102 रुपया और सवाल में दिले है 561 रुपया। तो जो मेरा 102 है सवाल के 561 है, तो सीधे सीधे कहा कि वह धन क्या है, वह धन क्या है, वह धन क्या है, तो धन अपने आप में कितना होता है 100, वह धन क्या है तो 100, लेकिन हमने धन को माने हैं 12, तो 12 गुने 100 कर लेंगे, क्या करेंगे 12 गुने 100, और नहीं तो यहाँ 12 लिखेंगे और लास्ट में 100 से गुना कर देंगे, 12 लिखेंगे धन और लास्ट में प्रतिशत के लिए क्या 100 से गुना कर देंगे। यहाँ देखिएगा तो डायरेक्टली अगर 1200 कर लेते हैं, 12 प्रतिशत के लिए 100 यानी कि 1200, जो सब परसेंटेज है परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगी 100। यही ध्यान देना है कि सर 12 क्या 1200 क्यों लिख रहे हैं, आप 1200 भी लिख कर बनाइएगा और लास्ट में प्रतिशत के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा तो उत्तर हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ 12 से ही निकालते हैं 561 और गुने में 12 और बटा में कितना 102 हो जाएगा। ठीक, 12 से काट इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना 51, 51 से इसको काटेंगे 51 इकाई 51 और 5 51 इकाई 51, 11 बार में, तो 11 6 कितना 66। लेकिन आपको कहें परसेंटेज के लिए 100 से हम गुना करेंगे, यानी कि 66 धन नहीं था, वह धन कितना था 66 100। अगर यहाँ से डायरेक्ट 12 कर देते हैं, अगर यहाँ से 1200 कर दीजिएगा तो यहाँ भी 1200 हो जाएगा, यहाँ भी 600 हो जाएगा, 11 6 66 धन हो जाएगी। आप समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखिए सवाल को, 1/3 7%, 1/4 8%, शेष धन 10%। तो 3 और 4 की वैसी संख्या को गुणज करेंगे कि वह सभी संख्या को प्रतिच्छेद कर सके। कोई बाहर है वो देखिए, प्रतिच्छेद कर सके तो 12 का 1/2 लिखेंगे। यहाँ देखिएगा 12 का 1/3 करेंगे तो 4 आएगा, 7 चौका 28, 7 चौका 28। अब यहाँ देखेंगे 4 निकला है, फिर 12 का 1/4 लिखेंगे तो कितना आएगा 3, तो 8 3 24। अब शेष कहा तो 12 में 4 और 3 7 निकल गया, 12 में 7 निकल गया तो बच गया कितना 5,
और 10% तो 10 बचे 50, यानी कि मेरे अनुसार कुल धन होगा कितना 102, सवाल में 561, तो वह धन क्या है, तो 100 बराबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। किसी धन पर 12.5 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 3/4 है, उस धन का 3/4 है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या होगी। यहाँ देखिएगा सवाल को, मतलब टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 12.5 वर्ष, टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ देखिएगा मूलधन भी दिया हुआ है, P भी दिया हुआ है 4, और ब्याज भी दिया हुआ है 3। तो यहाँ निकालना क्या है, प्रतिशत निकालना है, ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत निकालना है। ब्याज की वार्षिक धन प्रतिशत नहीं होगा, दर प्रतिशत होगा। दर प्रतिशत कितना होगा, क्या निकालना है, दर निकालना है। तो देखिएगा दर के लिए ब्याज पता है, तो लिखेंगे ब्याज का प्रतिशत लगाने के लिए गुने 100, किसका, तो 4 धन का, टाइम कितना है 12 दूनी 24 1 25/2 वर्ष, ये 2 ऊपर चल जाएगा 2 ऊपर। अब इसको काट लेंगे, 25 से 25 चौका 100, 4 से 4, 3 दूना कितना, यानी कि 6% उसका ब्याज प्रतिशत दर होगी। कितना होगा, 6%। टाइम दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, तो दर निकालने के लिए बहुत आसान से काम करेंगे। फॉर्मूला होता है ब्याज गुने 100 बटे में मूलधन गुने समय, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय, तो आ जाएगा क्या, दर आ जाएगा। ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय का दर, दर का टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही मजेदार सवाल, और इसी सवाल को बोला जाता है देखते ही उत्तर बनाएंगे। ऐसा सवाल को बोला जाता है देखते ही क्या उत्तर बनाएंगे। उसको क्या एक जो वर्ड होती है, उस वर्ड को पकड़नी होती है, उस वर्ड को हम समझ जाए, पकड़ लिए, बस आंसर बहुत आसान से बन जाता है। तो यहाँ देखिएगा, एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय जो दिया हुआ नहीं है, निश्चित समय के लिए किसी धन का, मतलब धन भी वो है जो पता नहीं है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का, साधारण ब्याज उस धन का 25/16 है, यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्ष में समय के संख्यात्मक मान बराबर हो। यही से ध्यान देना है, यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्ष में संख्यात्मक मान बराबर हो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही सवाल में अंडरलाइन थोड़ा कीजिएगा, वहीं से समझिएगा। यदि ब्याज की, यहाँ से चालू हो गया, दर प्रतिशत तथा वर्ष में समय के संख्यात्मक मान बराबर हो। सवाल में ही कहा कि न दर दिया और न समय दिया, न दर दिया और न समय दिया, उसी का संख्यात्मक मान बराबर हो। तो दर और समय को गुना कर रहे हैं, दर और समय को गुना कर रहे हैं, दर और समय के संख्यात्मक मान ज्यों ही बराबर, जैसे ही बराबर कहे, तो जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को पकड़ेंगे, यानी कि 25/16 वह संख्या दिया हुआ है, इसको लोड में धरेंगे। क्या करेंगे, लोड में, मतलब रूट चढ़ाएंगे, रूट में, स्क्वायर रूट में बनाएंगे इसको, तो गुने कर देंगे कितना से, और दर निकालना है तो सीधे हम 100% से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या करेंगे, गुना। न दर दिया न समय दिया, संख्यात्मक मान बराबर कहा। जब भी दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर कहे तो वह संख्या को पकड़ेंगे और लोड में, मतलब रूट में धरेंगे और गुने दर प्रतिशत के लिए 100 करेंगे। अब यहाँ ईवी जो है, ईवी रूटे में है, समझ गए, पूरे का रूट है, तो रूट से निकलेगा, इसमें 2 छुपा हुआ रहता है, स्क्वायर के लिए क्या 2 इसमें छुपा। अगर 3 साल के लिए रहता, समझ गए, तो में क्यू रहता। तो जब भी वर्ष और दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर कहे तो रूट में धरेंगे, और रूट से निकलेगा तब 25 के
5, 16 के 4, 100 के 10, बस हो गया। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि 50-25 बटा में 2, यानी कि 50-25 बटा में 2, यानी कि 12.1/2% इसका आंसर हो जाएगी, दर प्रतिशत निकल जाएगी। ठीक, जब भी ध्यान में रखिएगा, एक बात को रट लीजिए, जब भी समय और दर की संख्यात्मक मान बराबर कहे तो लोड में धक्के बना दीजिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा, किस धन पर x% वार्षिक दर से x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपया है। एसआई दे रहा है, एसआई दे रहा है इसका, एसआई दे रहा है x रुपया, और इसका रेट दे रहा है x%, और इसका टाइम दे रहा है x वर्ष, टाइम दे रहा है x वर्ष। अब पूछा है किस धन का, मतलब मूलधन निकालना है। निकालना क्या है? मूलधन। तो मूलधन बराबर होता है P बराबर 100 इंटू SI। फार्मूला वाला सवाल ही है, कहिएगा कि सर फार्मूला लगा रहे हैं, सिर्फ फार्मूला ही पूछा है, ये फार्मूला वाले सवाल ही है। तब क्या, मूलधन बराबर 100 गुने SI अब बटा में R इंटू T बराबर क्या आता है? P। मूलधन बराबर 100 गुने साधारण ब्याज बटा में दर बटा में रेट इंटू टाइम, दर इंटू समय, यही करना है। अब यहाँ देखिएगा, तो यह P निकालना है। क्या निकालना है? P। तो लिखेंगे 100 गुने SI कितना देले है? तो x, आ बटा में रेट कितना देले है? तो x%, आ टाइम कितना देले है? तो x रुपया, सॉरी टाइम देले है x वर्ष। अब इसको x से x काट लेंगे, इसलिए P बराबर 100 बटा में x, तो मूलधन कितना हो जाएगा? 100 बटा में x। सिर्फ फार्मूला है, फार्मूला को बैठा दीजिएगा, उत्तर हो जाएगा। बेसिक सवाल है, बहुत ही इत्मीनान से फार्मूला को बैठा देंगे, और फार्मूला कैसे बनता है उसी को आपको सिखाएंगे कि फार्मूला बनता कैसे है। जो संख्या अंक मानते हैं उसी पर फार्मूला का बेसिक जो दिया हुआ है वो रख देंगे, बस फार्मूला ही पूछा है। देखेंगे सवाल को, ब्याज की समान दर पर एक निश्चित समय के लिए x रुपया का साधारण ब्याज y रुपया है, तथा y रुपया का साधारण ब्याज z रुपया है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, मतलब जो आंसर आएगा वही आंसर को आप निम्न में से, मतलब ऑप्शन में से वो कथन को मिला लीजिएगा। ठीक है, तो कहा कि साधारण ब्याज की एक समान दर पर, समान दर पर, रेट नहीं दिया है, समान दर है जो पता नहीं है, एक निश्चित समय के लिए ना टाइम दे रहा है का के लिए x रुपया है, मतलब साधारण ब्याज x रुपया दिया है। तो लिख देंगे x रुपया साधारण ब्याज दिया हुआ है, ना r दिया है ना t दिया है, ना रेट ना टाइम दिया है। तो रेट के लिए, r के लिए परसेंटेज में क्या लिख देंगे? तो 100। का साधारण ब्याज कितना दिया है? y रुपया। साधारण ब्याज कितना दिया है? y रुपया। फिर आगे पढ़िएगा, तथा y रुपया का साधारण ब्याज z रुपया है, तथा यहाँ लिख देंगे तथा y रुपया का ना रेट दिया और ना टाइम दिया, रेट के लिए बटा में 100 लिखेंगे, का साधारण ब्याज कै रुपया है? तो z रुपया है, बराबर में z। अब यहाँ से दिमाग लगाएंगे, सिर्फ फार्मूला कहा है, अब फार्मूला को ही तोड़ देना है। तो ये वो बात, अगर एक ही मान देता तो यही उत्तर हो जाता, चाहे यही उत्तर हो जाता, लेकिन दो को दिया है तो उसी का कॉमन करना है। क्या करना है? कॉमन, निम्नलिखित में से जो रूप में ऑप्शन होगा उसी रूप में उसको हमको व्यक्त कर देनी है, छांट लेना है। तो यहाँ से देखिएगा, कुछ दिमाग लगाइए जो हमको इसको सोल्व हो सके। तो देखिए x r t में y r t, तो r t दोनों में दिखाई दे रहा है, तो निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे r t बराबर लिखेंगे, ऐसे गुना कर लेंगे तो 100y, अब बटा में कितना आ जाएगा? x। फिर यहाँ भी कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? RT कॉमन लेंगे, RT बराबर, फिर यह गुना कर लेंगे 100z, अब बटा में क्या आ जाएगी? तो y रुपया। अब यहाँ से देखेंगे, काट देंगे इसको, 100 से 100 काट देंगे। अब यहाँ कितना आ जाएगा? y गुने y, तो y स्क्वायर, अब बराबर गुना कर देंगे xz चाहे zx चाहे
एक्स जेड, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स चाहे एक्स जेड, इसका राइट उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2000 रुपए के साधारण ब्याज से 5 वर्ष का मिश्रधन 2600 रुपया है। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक वृद्धि कर दिया जाए तो मिश्रधन कितना हो जाएगा। बस कुछ नहीं कहा है, आपको पीछे ऐसा सवाल बनाया गया है। क्या दो सवाल हो गया हुआ है, एगो था 6000 मूलधन 6000 और मिश्रधन 7200 था। एगो में था 600 रुपया मूलधन और 720 रुपया मिश्रधन। वही सवाल ये भी है। यहाँ देखिएगा मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है 2000 रुपया, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 वर्ष। अमाउंट क्या दिया हुआ है 2600 रुपया। कितना है 2600। तो यहाँ से ब्याज निकल जाएगी, यहाँ से ब्याज आसानी से निकल जाएगा, दर भी निकल जाएगी। तो ब्याज दर लिखेंगे, ब्याज पहले लिखेंगे 600, 2000 से 2600, तो ब्याज कितना 600। ब्याज गुने में 100 बटा में मूलधन, और गुने समय कितना 5 वर्ष, तो आएगी रेट। क्या आएगी रेट आएगी। यहाँ से काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 से 0 कट गया, और 2 से 30 बार में काटेंगे, अब 5 से 5 छक 30, यानी कि दर कितना आ गया 6% दर आ गया। दर कितना आ गया 6% दर आ गया। अब कहा यदि दर में 3% की बढ़ोतरी कर दिया जाए, यदि दर में 3% की बढ़ोतरी कर दे तो 6 से हो गया कितना 9, 6% आया, और दर में 3% और इंप्रूव कर देंगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, तो 9%। 9% और टाइम देखेंगे कि इसके सिवा दूसरा कोई और टाइम दिया हुआ है या नहीं। अगर टाइम दूसरा दे रहेगा तो उसी टाइम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो वही टाइम, मतलब 5 साल के लिए यह काम चलेगी। तो टाइम कितना है 5 साल, तो 5 साल में कितना हो जाएगा 9 बचे 45% हो जाएगा। इसका क्या, इसका हो जाएगा ब्याज हो जाएगी 45%। अब कहा कि 3% वार्षिक वृद्धि कर दिया जाए तो मिश्रधन क्या होगी। तो पूछा क्या है मिश्रधन, मिश्रधन पूछा है। तो यहाँ देखिएगा यह 2000 रुपया, ये 2000 अपने आप में 100% है। मूलधन अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो ये 2000 अपने आप में 100% है, तो 45% ब्याज और 100 मूलधन, तो 145% बराबर क्या होगी, गुना कर देंगे 2000 गुने 145 और बटा में 100। ठीक, काटेंगे इसको, 00 से 00 कट गया। अब करेंगे 5 से 5 दूना 10 के 0, 4 दूनी 8 है 1 9, 9 2 1 2, एगो 0 है तो 0 दे देंगे। यानी कि मिश्रधन क्या हो जाएगी, एसआई का अमाउंट मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 2900 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए इजाजत लेते हैं, धन्यवाद।